ओम नमः शिवाय। आज रुद्रयामल तंत्र के विषय में कथन कहे जाएंगे और इससे आपको पता लगेगा कि रुद्रयामल तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती जी को कैसे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने के लिए क्या तत्व बतलाए हैं और आप अपने शरीर का प्रयोग करके कैसे उस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। आज इसी बारे में चर्चा होगी। रुद्रयामल का मतलब है, रुद्र माने भगवान शिव का एक स्वरूप, यमल माने जोड़ा, अर्थात शिव और पार्वती, जैसे गौरी शंकर, उमा शंकर, रमा शंकर, अर्थात जहाँ जोड़ा है, जहाँ शिव और पार्वती इनका जोड़ा है और इनके मध्य जो संवाद है तंत्र का, वो सब रुद्रयामल नाम के एक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ये रुद्रयामल तंत्र का जो ग्रंथ है बड़ा अद्भुत और दुर्लभ है। इसके कई खंड अलग अलग बिखरे हुए अलग अलग प्रकार के ब्राह्मणों के पास, तांत्रिकों के पास देखने, पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। कंप्लीट और संपूर्ण ग्रंथ एक जगह संकलित नहीं है और इसलिए कई प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याओं में, गुप्त विद्याओं में, तंत्र विद्याओं में भेद सामने आता है, लेकिन सबका फल और लक्ष्य एक ही है। रुद्रयामल की सबसे बड़ी बात यही है कि भगवान शिव के जितने भेद हैं, जितने भी रुद्र के स्वरूप हैं, वो उन सब की व्याख्या करता है। कितने भैरव होंगे और भैरवों के भी अंगरक्षक हैं, वो कितने होंगे और किस क्षेत्र में होंगे पृथ्वी के, ये सबसे बड़ी अद्भुत बात व्याख्यायित करता है। इसके अलावा 10 महाविद्याओं के कंप्लीट वर्णन मिलता है। 10 महाविद्याओं में जिनको आप जानते हैं, काली, तारा, षोडशी, कमला, लक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और 2-4 और अन्य, इन सब का पूरा वर्णन, कंप्लीट वर्णन मिलता है। इसके अलावा रुद्रयामल तंत्र में औषधियां भी विशेष रूप से मिलती हैं, क्योंकि तांत्रिकों अथवा ध्यान साधक अथवा योग साधना का साधक सभी को समय समय पर अपने शरीर को जरूरत से ज़्यादा अर्थात अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अपने शरीर को बलवान बनाना पड़ता है, एक्स्ट्रा बलवान बनाना पड़ता है, जिससे कि वो जब कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े, यूनिवर्स से जुड़े, तब उन झटकों को, उस विद्युतीय प्रवाह को, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को सहन कर जाए, झेल जाए। इसलिए कुछ अतिरिक्त औषधियाँ भी लेनी पड़ती हैं, शरीर को उतना बलवान बनाना पड़ता है। इसका भी पूरा वर्णन मिलता है। रुद्रयामल तंत्र में दोनों पक्ष मिलते हैं। एक थ्योरी जो केवल सुनी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, उसके अलावा प्रैक्टिकल, प्रयोग पक्ष, प्रैक्टिकल कैसे करना है, इसका भी पूरा वर्णन मिलता है। रुद्रयामल तंत्र में इसके अतिरिक्त कुंडलिनी साधना के लिए जो मंत्र हैं, वो तंत्र के भी और सुरक्षा कवच, जो कवच लगाए जा सकते हैं अथवा लगाए जाते हैं, उन सब का भी पूर्ण वर्णन मिलता है। कवच का मतलब है आपने कोई आवरण पहन लिया और वो आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा।
जैसे आप स्कूटर चलाने के लिए हेलमेट पहन लेते हैं, आपका सिर सेफ हो जाता है। खेलते समय आप घुटनों पर, अपने गुप्त अंगों पर, कोहनियों पर, एल्बो पर कुछ विशेष प्रकार का आवरण पहन लेते हैं, स्पोर्ट्स वियर कहा जा सकता है, तो वो आपको सुरक्षा देता है। उसी तरह से जब कुंडलिनी शक्ति को जगाया जाता है तब कई प्रकार के सुरक्षा कवच लगाए जाते हैं। वो कुंडलिनी शक्ति फिर हानि नहीं पहुंचाती और अपनी सरल गति को प्राप्त करती है। ये सब रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा एक उद्घाटन कवच, उद्घाटन स्तोत्र भी मिलता है। उद्घाटन का मतलब आप जानते ही हैं, इनॉग्रेशन करना, किसी चीज को लॉन्च करना। जैसे आप कोई पब्लिकली कोई शोरूम का उद्घाटन करते हैं, वहाँ देखते हैं कि उद्घाटन हो गया, अब वो वहाँ लोगों का आवागमन होना शुरू हो जाएगा शोरूम में, वहाँ से व्यापार शुरू हो जाएगा, चीज़ों का खरीद और विक्रय विनिमय शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से उद्घाटन स्तोत्र कुंडलिनी को जगाने के लिए वो सूत्र है जहाँ से वो उद्घाटन हो जाता है। फिर आप कुंडलिनी के माध्यम से और इस शरीर के माध्यम से इस संसार में आपस में समन्वय स्थापित कर पाते हैं, एक बैलेंस बना लेते हैं। वो भी रुद्रयामल तंत्र में दिया गया है। और सबसे बढ़कर एक बात और दी गई है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। रुद्रयामल में मंत्र, कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र का बीज दिया गया है। बीज को ऐसे समझो, आम, खरबूजा, पपीता, कुछ भी आपने बीज देखे होंगे, नहीं देखे तो देख सकते हैं बीज केंद्र पर जाकर। बीज कोई सा भी हो, अगर जमीन में बो दिया जाए तो उससे जो वृक्ष उत्पन्न होगा, जैसा बीज बोओगे, पपीते का बीज बो दिया तो पपीते का वृक्ष, पेड़ खड़ा हो जाएगा। आने वाले समय में उसमें कई सारे पपीते लग जाएंगे। उसी तरह से मंत्रों के बीज दिए गए हैं। जब आप बीज को धारण करते हैं, बीज का पूरी तरह से पालन कर लेते हैं, मंत्र एक अक्षर का भी हो सकता है, 5 अक्षर का भी हो सकता है, मंत्र 9 अक्षर का भी हो सकता है, और लंबे लंबे श्लोक और ऋचाओं के भी मंत्र हो सकते हैं। लेकिन मंत्र कोई भी हो, उसमें कुछ बीज लगते हैं, अथवा मंत्रों को तोड़ा जाता है, अक्षरों को भी तोड़ा जाता है। वो टूटने के बाद उनमें से मात्रा, तन्मात्रा आदि निकलने के उपरांत कुछ बीज हाथ में आते हैं। जब बीज के माध्यम से साधना की जाती है तो बीज जब आपके अंदर जाकर के फलीभूत होता है तो आपको ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जोड़ने में सहायक बन जाता है। और मैंने विशेष रूप से रुद्रयामल तंत्र की खोज ही इसलिए की थी कि मुझे बीज चाहिए थे, क्योंकि मैं कई जगह बीजों के विषय में अध्ययन कर चुका था, लेकिन अप्लाई करने के लिए बीज चाहिए। बिना बीज की वृक्ष नहीं बना जा सकता। और मुझे बीज मिले, मैंने भगवान शिव की आराधना के बीज मंत्र चुने और उन बीज मंत्रों से जैसे जैसे मेरे जीवन में बीज ने अपना असर डाला, वैसे वैसे मेरा जीवन पुष्पित और पल्लवित होता चला गया। जिसको भी जो अनुकूल बीज मिल जाए, वो अध्यात्म के क्षेत्र में और भौतिक जीवन के क्षेत्र में सफल होता जाता है, उसका अध्यात्म पुष्ट होता है। ये गुप्त रहस्य है। बीजों के साथ साथ रुद्रयामल मुद्राओं को भी बतलाता है।
लेकिन कौन से बीज के साथ कौन सी मुद्रा करनी है ये और अन्य ग्रंथ नहीं बतलाते, केवल रुद्रामल में दिया गया है। मुद्राएं शरीर की बनती हैं, शरीर को तोड़ा मरोड़ा जाता है, हाथों के माध्यम से बनती हैं। जो मुद्राएं नहीं जानते सरल शब्दों में महात्मा बुद्ध के भिन्न भिन्न प्रकार के पोज देख सकते हैं। ध्यान साधना के पोज में उन्होंने हाथों की कुछ मुद्राएं बना रखी हैं। कुंग-फू में सबसे ज़्यादा मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कुंग-फू और ध्यान को मिला दिया जाए और उसमें बीज मंत्र समावेशित कर दिया जाए तो वो प्रहारक बन जाती हैं, मारक बन जाती हैं, अटैक से बचाती हैं, सुरक्षा कवच बन जाती हैं। तो बीज जैसे जैसे पुष्पित और पल्लवित होता है, जैसे जैसे आपकी साधना अथवा मंत्र आराधन अथवा जैसी पद्धति से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको बीज मिलता है और बीज अपना फल प्रदान करना शुरू करता है तो वो आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति जगाते हुए उस कॉस्मिक एनर्जी के उस तल पर पहुंचा देता है जहां से आप, जैसे आप देखते हैं कि वृक्ष में फूल आए फिर उसका फल आया, फिर आप भी अपने जीवन में वैसा ही फूल और फल, प्रगति का, सफलता का, अपनी इच्छाओं का, मनोवांछित इच्छाओं का पाते हैं। इसी को कल्पतरु कहा गया है, क्योंकि संसार एक वृक्ष है, लेकिन कैसा वृक्ष? जैसी आप कल्पना करते हैं वैसी कल्पनाओं से आपका संसार निर्मित हो जाता है, वैसे रिजल्ट आपको दिखाई देने लगते हैं। जिनको नहीं दिखते वैसे रिजल्ट, उनकी प्राप्ति के लिए अध्यात्म कई प्रकार के मार्ग और सूत्र बतलाता है। रुद्रामल में भी यही है। जो जैसा संसार देखना चाहता नहीं देख पा रहा है तो रुद्रामल तंत्र के सूत्रों को ग्रहण कर ले, बीजों को ग्रहण कर ले तो अपनी मनोवांछित इच्छाएं और सफलताएं हासिल कर लेता है। यही रुद्रामल का विशेष संदेश है और भगवान शिव यही बतलाते हैं पार्वती जी को कि रुद्रामल के माध्यम से एक सामान्य सा जड़ जीव भी चेतनता को प्राप्त करते हुए, कुंडलिनी शक्ति को जगाते हुए, क्योंकि कुंडलिनी का बड़ा विस्तृत वर्णन है उसमें भी, और समस्त प्रकार के ज्ञान को समाहित करते हुए अपने आप को मुक्त अथवा मोक्ष की अवस्था तक ले जाता है। ये भगवान शिव ने पार्वती जी को संदेश दिया है। ओम नमः शिवाय।